आदित्य गौरव, जो कल मैंने टूल्स के लिंक्स दिए थे वो आपने डाउनलोड कर लिए? इंस्टॉल हो गए वो, मैग्नेट एक्सियम को छोड़ के? ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रैम कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो करते हैं मैग्नेट रैम कैप्चर से, जो कल मैंने आपको लिंक दिया था वो उससे करते हैं हम। मैग्नेट रैम कैप्चर को जैसे ही इसको करते हैं, इस टाइप से एक इंटरफेस खोल करके आपने मिलता है जो रैम कैप्चरिंग के लिए। अब इसमें क्या है, इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट ये क्या है सर? रैम कैप्चरिंग के लिए टूल है मैग्नेट रैम कैप्चर। मैंने कल लिंक्स प्रोवाइड किए थे, तो आप पिछले रिकॉर्डिंग चेक कर लेना और वहां से आप देख करके उसको डाउनलोड कर लो। तो अभी ये फ्रेगमेंट साइज हमें दिया हुआ है। अगर हमें फ्रेगमेंट साइज का, मैंने बता दिया था कि फ्रेगमेंट साइज क्या होता है, तो हम अगर फ्रेगमेंट साइज का यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेगमेंट साइज का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नहीं करेंगे फ्रेगमेंट साइज का, हम एक काम करते हैं, ब्राउज करते हैं। हम ये लोकेशन देना है कि लोकेशन हमें कहाँ पे देनी है इसको। मैं डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ। न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर है, वहाँ इसको ओपन करता हूँ और एक फाइल का नेम दे देता हूँ, मैग्नेट रैम, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कौन से वाली फाइल किसकी है। हमने ये कंप्लीट लोकेशन दे दी उसको और स्टार्ट करके है यहाँ पे, और ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको होने देते हैं, वहीं पे कंप्लीट होने देते हैं, फिर इसको एनालाइज करेंगे। मैं बताऊंगा कि इसको एनालाइज कैसे करना है। ये जो मैग्नेट रैम कैप्चर है ना, ये ओपन सोर्स टूल है मैग्नेट एक्सियोम का ही। मैग्नेट एक्सियोम है वो एनालिसिस टूल है, और ये कैप्चरिंग टूल है, इमेजिंग टूल है। और जो ये वाला टूल है ना, रैम मैग्नेट रैम कैप्चर, ये कोर्ट में भी एडमिसिबल है। तो एक जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कोर्ट में एडमिसिबिलिटी का, इसको हमेशा ध्यान रखना। जब भी हम कोई भी टूल यूज करते हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है या नहीं होता। राजू भैया, राजू भैया, ये भर के दे दो यार, उसमें से भर देना, आर में से। थैंक यू। सर ये मैग्नेट फॉरेंसिक का तो आपने कल लिंक शेयर कर दिया था ना? हाँ, मैंने कल टूल्स आपको सभी दे दिए थे। यस सर, सर ये तो कर लिया डाउनलोड। हाँ, तो उसको ओपन करोगे ना, तो ओपन करते ही ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ से अगर सेगमेंट साइज हमें क्रिएट करना है, सेगमेंट साइज दे सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन देना और स्टार्ट कर देना, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही करना है। और ये आपको सारी की सारी रैम कैप्चर है, जो हमारी मेमोरी है, सारे को कैप्चर करके एक फाइल बना करके जहाँ पे हमने लोकेशन दी है वहाँ पे दे देगा। बस इसका काम खत्म हो चुका है यहीं पे। इसने अपनी जो इमेज फाइल बना करके देनी थी वो बना करके दे दी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हमारे पास इमेज फाइल इसकी बन करके आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट एक्सियोम को ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसमें इसको खोलेंगे। ये क्रैक टूल है, ये मैं इंस्टॉल करवा दूंगा आपका आज लास्ट में। पहले एक बार हम सारे टूल्स देख लेते हैं, जो जो टूल्स हमारे हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस जो है वो टाइम लेता है इसका, इसको ओपन होने में। तो थोड़ा वेट करते हैं, इसको देते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा हैवी टूल है। ये तो हमारे पास वर्जन भी ओल्ड है, 5.4 है। और अब तो जो वो वर्जन चल रहा है शायद 9 के आसपास कुछ वर्जन चल रहा है इसका। मैंने देखा है कि 9 का भी क्रैक्ड वर्जन आ चुका है, लेकिन उसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि अभी ट्राई करने के बाद में उसको देखेंगे। क्योंकि ट्राई नहीं करूंगा जब तक, फिर मैं आपको वो टूल दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ मेलिशियस भी हो सकता है। जो 7 वाला मैंने पहले लिंक तो दे दिया था आपको शायद से, या एक 7 वाला है इसमें, जो 2024 वाला है ना, उसमें जो करेक्ट इसमें आता है जहाँ से आप डाउनलोड करते हो, जो मैंने लिंक दिया था, वो 2024 वाला है। वो 7.7 वर्जन है, लेकिन उसमें मेलिशियस है। क्या सेंड कर दूँ? मैं अब अपना क्लास रेगुलरली लिया करो। ऐसे मैं बार बार लिंक शेयर करूंगा ना, तो क्योंकि टाइम लगता है उसमें, टाइम बहुत जाता है, कम से कम 5 या 7 मिनट चले जाते हैं। मैं बार बार लिंक शेयर नहीं करूंगा, मैं एक बार चैट में शेयर करूंगा। और रेगुलरली लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो मैं उसमें जैसे वो करवाता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग से ही करोगे आगे से इसको डाउनलोड। क्योंकि टाइम बहुत जाता है इसी चक्कर में ना। अभी क्योंकि कोई बीच में आज कोई आया नहीं होगा, वो कल आ जाएगा, वो बोलेगा मेरे को भी लिंक दे दो सर, तो उसमें टाइम बहुत जाता है हमारा। अब जैसे ये अपडेट मांगेगा आपको, आपसे ना, आपको अपडेट नहीं करना। अगर अपडेट कर दोगे फिर ये लाइसेंस मांगना स्टार्ट कर देगा। अभी अभी वहां से वो करेंगे, न्यू केस बनाएंगे, नया केस के यहाँ पे नंबर देंगे, केस नंबर जो भी हमें देना है। केस का टाइप देना चाहते हैं तो हम केस का टाइप दे सकते हैं कि सिविल है या किस टाइप से है। और डेटा या आईपी थेफ्ट है या डेटा एक्सफिल्ट्रेशन है, एचआर मतलब कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है कोई, या इंट्रूजन कोई है, या इंसिडेंट रिस्पांस का है, किस टाइप का जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। हम अभी यहाँ पे अदर्स रखते हैं और इसको एक पाथ देते हैं, यहाँ पे हमें इसको सेव करवाना है। इसका जो केस को सेव करवाना है वो पाथ देंगे यहाँ पे। डेस्कटॉप में ही चलते हैं, यहाँ पे हमने इसकी इमेज क्रिएट की है, वहीं वहीं दे देते हैं। ये हमने उसको लोकेशन दे दी। अब इसने यहाँ पे ये पूछा कि केस की फाइल हम कहाँ पे देना चाहते हैं, और जो एक्वायर्ड एविडेंस है वो कहाँ पे है। अब एक्वायर्ड एविडेंस कहाँ पे है? एक्वायर्ड एविडेंस भी इसी सेम फोल्डर पे है। तो ये भी क्योंकि एक्वायर्ड एविडेंस का मतलब है यहाँ पे कि जो हम इसमें से डेटा निकालेंगे वो कहाँ पे सेव होना चाहिए। और ये इसने बता दिया कि हमारे पास में अवेलेबल स्पेस कितना है। उसने फ़ोल्डर का नेम खुद से दे दिया, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम करना चाहें तो। क्या कोई नेटवर्क या कोई वॉइस में इशू आ रहा है क्या, गौरव? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना गाइस? यस सर। ठीक है। तो फिर इसमें ये आ जाता है कि किसने स्कैन किया है, इन्वेस्ट एग्जामिनर का नेम आ जाएगा, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोगो लगाना चाहें तो लोगो का यूज कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। तो इस टाइप से एक जो फ्रंट पेज जो हम बनाते हैं, वो फ्रंट पेज हमारा केस का बन करके तैयार हो जाएगा। हमारी रिपोर्ट का अगर हम यहाँ से जैसे कि कोई एक लोगो लगाते हैं, जैसे कि ये हम, या फिर ये हम एक लोगो लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे इसका लोगो भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम कोई लोगो नहीं देंगे इसको, मैं इसको कोई लोगो नहीं दूंगा।
इसको छोड़ते हैं यहीं पे और गो टू एविडेंस सोर्सेज पे जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये चारों में डिफरेंस क्या है? कोई भी एक बता दो। राहुल, शुभम, आदित्य, गौरव, आरची, कोई बताएगा? सर सर चारों ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके वो स्टोरेजेस है टाइप। चलो, कंप्यूटर, मोबाइल और क्लाउड में तो हम डिफरेंस समझ गए। रिमोट क्या है इसमें? मतलब हम एक्सेस कर रहे हैं दूसरी डिवाइस से बैठ के दूसरी डिवाइस। जैसे वैसे रिमोट एक्सेस है मेरे पास किसी डिवाइस का, वैसे ये किस सिनेरियो में यूज हो सकता है रिमोट? जहाँ पे बंदा ना जा सके सर, वहाँ पे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जो रिमोट एक्सेस होता है वो क्यों होता है। मैंने उसमें भी बताया था शायद से आपको, एफपी की, और जब हमने इमेजिंग की थी शायद तब भी बताया होगा आपको रिमोट का। अ, तो रिमोट का यूज किया जाता है जिस सिनेरियो में हम वहाँ पे उपलब्ध मौजूद वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे कोई भी एग्जामिनर नहीं है जो कि उसका एक्सपर्ट हो टूल का। तो वो कांटेक्ट करते हैं हमसे, तो हम उसका रिमोट एक्सेस लेकर के, रिमोट कंप्यूटर करके, फिर उससे हम उसको एनालाइज करेंगे। तो अभी हम कंप्यूटर करते हैं, फिर विंडोज, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि चारों अलग अलग जो ओएस है, वो सभी चारों के चारों ओएस दिए हुए हैं। फिर विंडोज आ गया। अब यहाँ पे क्या, ये एक्वायर्ड एविडेंस है कि डायरेक्ट अगर लोड करवाना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी लोड करवाना है एविडेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्राइव है, ड्राइव है मतलब कि डायरेक्ट हम अगर कोई ड्राइव को ही एक्सेस करवाना चाहते हैं, कोई फाइल या फोल्डर एक्सेस करना चाहते हैं, या कोई वॉल्यूम की शेडो हमने क्रिएट कर रखी है, जैसे स्नैपशॉट कर लेते हैं ना हम, वैसे कुछ है तो हम। ये वर्ड गलत है आपकी, ये वाला किचन डालना है तो ये फिर मेमोरी है। अगर हम डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस करना चाहते हैं तो ये मेमोरी आ जाएगा यहाँ पे। अभी हम इमेज करेंगे, हमारे पास में इमेज फाइल है, तो हम इमेज को चूज करेंगे, फोल्डर में जाएंगे, ये हम मैग्नेट रैम कैप्चर ड्रॉ करते हैं, और ये हमारे पास में आ गई कि इंटायर डिस्क कितनी की थी, 18 GB। अब मेरी जो रैम है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो मेरी रैम है वो है, एक मिनट रुको। अगर मैं अबाउट पीसी में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी 16 GB की रैम है, लेकिन ये यहाँ पे मेरे को 18 GB का डेटा क्यों दे रहा है? कोई बता सकता है? कोई बताएगा? आदित्य, शुभम, राहुल, गौरव। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर, नो ये आइडिया। 2 GB का एडिशनल डेटा कहाँ से आ गया इसमें? कोई बता सकता है? अगर नहीं पता तो थम्स डाउन कर दो, मेरे को पता चल जाएगा, लेकिन रिएक्शन दे दिया करो। शुभम, राहुल, आरती, गौरव। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी टेम्प फाइल्स और जो हिस्ट्री होती है ना, और जो दूसरी चीजें होती है जो इसमें स्टोर रहती हैं, जो हमारी उसमें हिस्ट्री स्टोर रहती है, जो ब्राउजर की हिस्ट्री होती है, वो सब चीजें जो होती हैं, वो 2 GB के आसपास डेटा वो ले रहा है ये। वो एडिशनल मेमोरी जो होती है वो है। क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट कर
पे चलते हैं। अब इसने सेक्टर लेवल और ये सब चीज़ें पूछी हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, सेक्टर लेवल वगैरह कुछ नहीं रखेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। और अब इसने यहाँ पे हमें एक वो दे दिया है, इसका पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। और अगर हम यहाँ से कोई दूसरा भी ओवरलोड करवाना चाहते हैं, एविडेंस, मल्टीपल एविडेंसेस या मल्टीपल हमारे पास में आर्टिफैक्ट्स हैं जिनकी इमेज हमने इमेजिंग कर रखी है या कुछ भी है, तो हम उसको यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। फिर अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हमें कोई सर्च या कुछ आर्काइव्स करनी है, किसी प्रॉपर एक, जैसे मोबाइल बैक का पासवर्ड है उसका कुछ हमें यहाँ पे डालना है, तो हम यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कोई अगर कीवर्ड हमारे पास में, हम अगर वो फिल्टर करके उसको देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उन कीवर्ड, उस कीवर्ड लिस्ट को या यहाँ पे उस कीवर्ड को हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं और उसको कंप्लीट जो हमारा डेटा है उसमें से वो फिल्टर करके अलग से डेट दे देगा उसके रिगार्डिंग। अगर हमें कोई पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है आर्टिफैक्ट से, तो हम यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। कीवर्ड का मतलब है, जैसे कि अब मान के चलो मैं कहीं किसी एक इन्वेस्टिगेशन में हूँ, अब किसी ने एक क्राइम किया है, एक मर्डर क्राइम है, मतलब कि सीरियल मर्डर क्राइम है एक, उसमें मल्टीपल मर्डर्स हुए हैं एक सीरियल के अंदर। जैसे आज एक जगह हो गया, कल दूसरी जगह, फिर परसों तीसरी जगह, ऐसे उसमें कुछ कॉमन पैटर्न है एक उसमें। और मेरे को पता चल गया, मेरे को ये डाउट है कि उसमें एक कोई ना कोई सिमिलर एक जो क्रिमिनल है जिसने ये किया है, सेम क्रिमिनल है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो उसमें क्या, उस केस में क्या हुआ, अब मेरे पास में जैसे उसके मल्टीपल नेम्स होंगे, जो जिनका मर्डर हुआ है उनके नाम होंगे, तो मैं उनकी नेम की वर्ड लिस्ट इसमें डाल सकता हूँ। तो अगर या कोई मेरे पास मोबाइल नंबर्स हैं, तो मैं वो मोबाइल नंबर उसमें डाल सकता हूँ। या मेरे पास में कोई और किसी टाइप का उसके रिगार्डिंग कोई नेम है या कोई वर्ड है जो कि उस केस के साथ रिलेट करता है, तो मैं उस वो सारे कीवर्ड्स जो हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिस्ट इंसर्ट करवा सकता हूँ, जो कि मेरे को उसके रिगार्डिंग अलग से डेटा एक है वो निकाल करके दे देगी। क्लियर है कीवर्ड्स कौन से होंगे? जैसे एक सीरियस केस होता है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो अगर मैं उसके रिगार्डिंग कुछ देखना चाहता हूँ कि उसके रिगार्डिंग कोई डेटा है इसमें, तो मैं क्योंकि वो सीरियस क्राइम है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो इंसर्ट किए जाते हैं। फिर आगे जाते हैं हम, अगर कोई इस दोनों में से इस टाइप का कोई डेटा है, उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये इसको हम कर यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। और अगर हमें कोई हैश वैल्यू है हमारे पास में और उसको हम कुछ उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हम निकालना चाहते हैं, तो उसको मैच करवा के, तो हम इसमें इंसर्ट करके हैश वैल्यू से भी, जो अब मान के चलो कि हमें एक हैश वैल्यू मिल गई लेकिन हमें वो नहीं मिली, क्या बोलते हैं, हैश वैल्यू हमें एक फाइल की मिल गई लेकिन हमारे पास में वो नहीं है, वो फाइल नहीं है, तो हम इसमें वो हैश वैल्यू डाल करके भी उसको सर्च कर सकते हैं और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं किसी भी एक फाइल की हैश वैल्यू को, कि हैश, और जो हमारी इसकी वेरीफाई भी करवा सकते हैं हमारी यहाँ पे उसमें जो एक वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारी इमेज फाइल है उसको भी वेरीफाई करवा सकते हैं। क्लियर है आदित्य, शुभम, राहुल, आर्ची? क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे ये है, अगर मान के चलो हम एक ये प्रॉपर एक इस कोई एक्सटॉर्शन का कोई या इस टाइप का या कोई रेप केस है या इस उसमें हम कुछ सर्च कर रहे हैं, तो हम उसमें ये मार्क कर सकते हैं कि अगर कोई इसमें इस टाइप का सेक्स कंटेंट है, तो वो हमारे पास में निकल करके वापस बाहर आ जाए। तो अभी हम इसको नहीं करते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला। अगर होगा भी तो मैं निकालना नहीं चाहता हूँ। अब जैसे कि मान के चलो कि ये है, यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर कोई ड्रग्स केस है तो हम उसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि अगर कोई ड्रग्स के रिगार्डिंग कोई डिटेल्स हैं तो उसमें से वो डिटेल्स निकल करके आ जाए। अगर हमारे पास में कोई आइकन्स हैं तो आइकन्स को बाहर निकाल दे अलग से, जो ह्यूमन फेसेस हैं उनको कैटेगराइज कर दे। और अगर कोई न्यूडिटी का कोई उसमें कंटेंट है तो उसको एक अलग से उसमें वो कर दे।
और अगर कोई स्क्रीन कैप्चर्स हैं जैसे स्क्रीन शॉट्स जो होते हैं वो अगर हैं तो हमारे पास में उनको एक अलग कैटेगरी में ला करके उसमें फिल्टर कर दे वो। तो इस टाइप से हम इनको चूज करके हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास में कोई व्हीकल्स और वैन और हम व्हीकल्स का डेटा निकालना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे अलग से वो कर सकते हैं। 1 मिनट रुकना भाई। गौतम सर, क्या हो गया? इसको वापस रख दो ना। तो इस तो इसमें हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। जो टैग्स हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, हम इसको टैग करके हम इसमें से जो डेटा है उसको निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, ये कुछ शेप रख लेते हैं, जैसे इनको कर ही लेते हैं। फिर इसमें फाइंड मोर आर्टिफैक्ट्स, अगर हमें कुछ और भी आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें सर्च करने हैं तो हम वो भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये। अभी जो आर्टिफैक्ट की जो डिटेल्स हैं हम वो देख सकते हैं, इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं किस टाइप की जो डिटेल्स हैं हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें सभी को ही मार्क कर लेते हैं जो जो हमें यहाँ पे मिल रहा है डेटा। हमें सारा डेटा चाहिए जो भी हमें अब ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस पर्पजेस और स्टडी पर्पजेस से कर रहे हैं तो हम सारा ही डेटा निकालेंगे इसमें से। लेकिन ये क्रैक टूल है तो इसने ये जो एक इसका फीचर है इसको ऑफ कर दिया है मेमोरी को। जैसे जो ये हिडन है, एपीआई हुक्स हैं, क्लिपबोर्ड है, एक्टिव नेटवर्क, प्रोसेस सिक्योरिटी और ये सब चीजें हैं जो इसको इसने ऑफ कर दिया है। तो ये डेटा नहीं निकाल के देगा ये, लेकिन बाकी का जो है उसको एनालाइज करके निकाल करके देगा। अब यहाँ पे हमने सब कुछ इसमें मैंने बता दिया है कि ये सारे सारे क्या क्या ऑप्शन है इसमें। जैसे मोबाइल आर्टिफैक्ट, और ये कंप्यूटर का है, अगर हमारे पास में कोई मोबाइल या क्लाउड होता तो हम वो भी कर सकते थे। अब एनालाइज एविडेंस, अभी एनालाइज करेंगे इसको। अब ये इसको एनालाइज करेगा, इसको एनालाइज होने देते हैं। अब ये यहाँ पे प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। अब जो इसमें हम जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये दो एप्स इसमें बनते हैं, एक मैग्नेट एक्सियोम प्रोसेस, एक एग्जामिन। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों जो बनते हैं प्रोसेस करता है इसको एनालाइज करने के लिए, इसको एक आर्टिकुलेटेड फॉर्म में इसको बनाता है। और जो ओपन होता है वो एग्जामिन में ओपन होता है। जो हमारा आर्टिफैक्ट जो ओपन होगा उसकी फाइल्स जो हमें दिखेंगी वो हमें एग्जामिन में दिखेंगी। क्लियर है? अभी इसको होने देते हैं, कंप्लीट होने देंगे। ये देख सकते हो आप, एग्जामिन खुद ब खुद खुल करके आ जाता है, हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान के चलो ये नहीं भी ओपन हो रहा है तो ओपन खुद से नहीं भी हुआ और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको एग्जामिन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो ये इसमें सारा डेटा निकाल करके दे देगा, हमारी सारी की सारी मेमोरी का और रैम का। ये हमारे पास एग्जामिन में खुल करके आ गया है, लेकिन अभी मेरे को लगता है वो प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये अभी प्रोसेस 30% ही हुआ, जैसे उसमें हमें निकाल करके दे देता था ना अटॉप्सी में। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अटॉप्सी में वो पहले ही हमें कुछ कुछ डेटा निकाल के देता रहता है और प्रोसेस होता रहता है, उसी टाइप से ये कर रहा है। अब इसको होने देते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस किस टाइप का हमें डेटा जो है कैसे कैसे कितना कितना मिला है। जैसे वेब रिलेटेड मिला है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, रिफाइंड रिजल्ट्स जो हैं, लोकेशन और ट्रैवल्स जो हैं, मीडिया कम्युनिकेशन कस्टम जो हैं, वो सारे वो मिले। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई टैग्स और कमेंट्स है, अगर उसको देखना चाहते हैं और उसको रिव्यू करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई हम मैग्नेट की जो एआई का जो फीचर है, अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, कैटेगराइज चैट्स एंड कैटेगराइज पिक्चर्स। लेकिन ये क्रैक टूल है तो ये हमें फीचर अभी नहीं मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो आइडेंटिफायर मैचेस हैं वो है। फिर कीवर्ड जो मैच करवाने हैं हमें, तो हम यहाँ जो मैच हुए हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर पासवर्ड और टोकन जो है वो यहाँ पे है। और मैनेज प्रोफाइल्स, जो उसमें प्रोफाइल्स मतलब कि जैसे कोई नेम, यूजर नेम है, कोई ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर और दूसरी जो डिटेल्स होती हैं किसी भी एक बंदे की आइडेंटिफाई या प्रोफाइल के लिए रिगार्डिंग, वो सारी जो डिटेल्स है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि जो हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी थी केस के रिगार्डिंग, वो सारी ये यहाँ पे इशू कर रहा है। यहाँ से हम यहाँ पे ये हम डैशबोर्ड पे थे, अभी हम इसमें आर्टिफैक्ट पे किया है, तो ये यहाँ पे हमारे पास डेटा इस टाइप से खुल करके आ जाता है। ये यहाँ पे इसने सारा का सारा डेटा इसने दिया है हमें, जितना भी इसमें डेटा है, 12,085 जो फाइल्स हैं इसने निकाली है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे इंस्टाग्राम ओपन किया, लिंक्डइन ओपन किया है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, रेडिट है, फिर इंस्टा, रेडिट, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया या उसके रिगार्डिंग, जो वेब के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे है। जैसे ये IU कोरियन है, मैग्नेट एक्सियोम है, ऑक्सीजन टूल है, सेलिब्रेट, मोबाइल एडिट है, और जितना भी मैंने जो भी चीजें इसमें सर्च की हैं वो सब मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे ये रिफाइंड रिजल्ट्स हैं ये सारे, जैसे सिल्वर रेट है, ये नेट क्राफ्ट है। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने गूगल सर्चेज किए हैं, ये टाइप बता रहा है कि कौन से हैं, ये गूगल सर्चेज हैं जो मैंने गूगल पे सर्च किया है। फिर ये आर्टिफैक्ट कैटेगरी है, कौन सा आर्टिफैक्ट है ये, रिफाइंड रिजल्ट्स है, और जो डेट और टाइम है, किस डेट को और किस टाइम पे मैंने इसको सर्च किया है, वो ये सब चीजें यहाँ पे बता रहा है। जो एक्स्ट्रा 2 GB डेटा जो ये दे रहा था ना, वो यही दे रहा था जो गूगल सर्च जो हिस्ट्री में से निकाल करके लेके आया है। जैसे ये सिविल साइबर क्राइम है, ये मैंने सर्च किया था। 3 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स कौन से होते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो। तो इस टाइप से जो है, जो भी हम सर्च करते हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास में निकल करके आ जाती है, किस किस डेट को कब है किया है। अब जैसे गूगल सर्च ऊपर चले गए हैं, मैं इसको टाइप ही कर देता हूँ। जैसे गूगल सर्चेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आइडेंटिफायर्स है, जो डिवाइस का जो सिस्टम है, उसने जो इसने जो डेटा निकाल करके हमें दिया है। फिर अगर कोई मालवेयर या फिशिंग कुछ लगता है तो ये है, एक URL है, डॉक्टर जॉर्ज ओरल केयर प्रोडक्ट्स हैं कुछ नाम से। ये जो हमारे, जब हम कुछ भी वो करते हैं, मतलब कि कोई एक एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमें रीडायरेक्ट नहीं कर देती, हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी दूसरे पेज के ऊपर, होता है। तो ये वही सीन हुआ था, और वहां पे उसने रीडायरेक्ट किया था, और वो मालवेयर और या फिशिंग URL उसने कंसीडर किया है, उसको मार्क किया है कि वो मालवेयर मैलिशियस था या तो फिशिंग था। फिर यहाँ पे परेज सर्च क्वेरीज हैं जो, तो उसके बाद में सोशल मीडिया URL जो है मेरे,
जैसे ये, फिर अगर वेब चैट है कोई, तो जैसे व्हाट्सएप का है, डिस्कॉर्ड का है, टेलीग्राम है, तो वो सारे इस टाइप से इसको निकाल करके दे देता है। अगर मेरे को यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइप का मेरे को डेटा चाहिए, जैसे सिर्फ मेरे को मालवेयर और मेलिशियस वाला चाहिए, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मालवेयर और मेलिशियस कौन सा था और उसका यूआरएल क्या था और डेट और टाइम क्या था, फिर आर्टिफैक्ट मैंने ये डेटा कहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है, आर्टिफैक्ट का नंबर क्या है, आईडी क्या है, आईडी दी है, सोर्स क्या था, तो सोर्स की डिटेल्स दी है इसमें। क्लियर है। फिर यहाँ पे जैसे वेब चैट का है, वेब चैट का हम अलग से यहाँ ऐसे इस टाइप से देख सकते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो ये सारा हमें वहाँ पे दिखा देगा। अब जो वेब रिलेटेड है, कौन से प्लेटफॉर्म से हमने इसको सर्च किया है, जैसे ये एज की है, तो ये सारे के सारे एज की हैं, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है इसका। फिर पोटेंशियल ब्राउज़र एक्टिविटी कोई है, तो वो है जो भी मैंने ब्राउज़र में कुछ भी किया है, तो वो सारी डिटेल्स इसमें मेरे को मिल जाएंगी, चाहे मैंने बिंग में किया है या मैंने अपने क्रोम में किया है या किसी भी मैंने मेरा कोई भी ब्राउज़र जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, वो सब उसकी सारी की सारी हिस्ट्री और डिटेल्स जो हैं वो मेरे को यहाँ पे निकाल करके दे देगा। जैसे ये यूआरएल दे रहा है कि उसका यूआरएल क्या था, फिर यूज़र की आईडी होगी यहाँ पे, यूजर एजेंट कौन सा है, फिर सोर्स क्या है जहाँ से मैंने ये डेटा निकाला है, रिकवरी मेथड क्या था, ग्रैबिंग, फिर मैंने मैग्नेट रैम कैप्चर का यूज़ किया था, डिलीटेड सोर्स तो नहीं है, लोकेशन क्या है उसकी फाइल में। मैंने बताया था ना सेक्टर साइज, तो फिजिकल सेक्टर मैंने एक वो आपको एग्जांपल दिया था कि यूएस आर्मी वाला यूएस की एनएसए जो है और सीआईए है, वो मैंने बताया था कि उसमें वो डिस्क वाला जो मैंने एक एग्जांपल दिया, डिस्क जल गई थी और उसको फिर उन्होंने चिप ऑफ के मेथड से उसको यूज किया था। तो यही होता है कि एक सेक्टर के अंदर जैसे ये कि कौन से फिजिकल सेक्टर के अंदर वो स्टोर्ड है, ये इस टाइप से सेक्टर्स होते हैं, इनको देखना पड़ता है और सेम सेक्टर उसमें नहीं आने चाहिए। तो ये वो सेक्टर लोकेशन दे रहा है उसका और एविडेंस नंबर दे रहा है कि कौन से एविडेंस में है ये, तो मैग्नेट रैम कैप्चर डॉट रॉ में है। यहाँ पे अब उसकी लोकेशन दे देगा, अगर कोई उसकी लोकेशन है, मतलब कि कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई गूगल मैप्स का कोई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्स। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अभी ये निकाल रहा है, ये 57.8 ही हुआ है अभी तो, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। अब जैसे ये बाकी के जो यूआरएल्स हैं, यहाँ पे ये दे रहा है जो मैंने सर्च किए हैं टाइटल से, तो 1084, तो लास्ट विजिटर डेट जो मैं रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ वो है ये, तो लास्ट विजिटर डेट बता रहे कि मैंने लास्ट कब विजिट किया था, उसका टाइटल क्या था। फिर यहाँ पे विजिट काउंट मैंने कितनी बार उसको विजिट किया, जैसे ये एक एक बार किया, ये 2 बार किया है, ये 3 बार किया है, फिर ये मैंने 31 बार उसको विजिट किया है इस वेबसाइट को। तो इस टाइप से कितनी बार मैंने उसको विजिट किया है, क्योंकि हो सकता है ना जैसे जो ये एक वाले हैं तो कभी रीडायरेक्ट हुआ हो या मैंने गलती से क्लिक कर दिया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन अब जो ये 31 बार वाला है, ये तो इसका मतलब ये है कि मैं बार बार उस पर जा रहा हूँ, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, तो ये हमें जो सस्पिशियस है वो मार्क करने में हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से हम वो सब चीज़ें देख सकते हैं, और फिर ये जो टाइप काउंट है कि, तो सभी 0 हैं इसमें। फिर जो यहाँ पे है मैग्नेट रैम कैप्चर, कहाँ से हमने उसका सोर्स क्या है जो यहाँ से हमें ये डेटा मिल रहा है, फिर ये रिकवरी मेथड कौन सा है हमने क्रैक किया है, उसमें से डिलीटेड तो नहीं है, नहीं है, अगर डिलीटेड होता तो हमें मिलता ही नहीं है इसमें। फिर लोकेशन कौन सी है, एविडेंस का नंबर क्या है, वो सब डिटेल्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर कोई लोकेशन हमारे पास में कोई जियो कोऑर्डिनेट्स है तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है सब कुछ? आगे हम कम्युनिकेशन का देखते हैं।
फिर यहाँ पे हम कम्युनिकेशन का देख सकते हैं, जो आईपी एड्रेसेस जो हमें डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस में मिले हैं, जैसे उसकी डेट देगा यहाँ पे, किस डेट और टाइम को मैंने इसको विजिट किया है। यहाँ पे रिमोट यूजर आईडी है कोई, तो अगर कोई रिमोट है तो वो यहाँ पे देगा। फिर अगर कोई उसका डोमेन है तो डोमेन के रिगार्डिंग डिटेल्स, कनेक्शन टाइप कौन सा था, मैं होस्ट था तो यहाँ पे होस्ट दे रहा है। फिर ओरिजिन आईपी एड्रेस, ओरिजिन आईपी एड्रेस क्या था तो वो उसकी डिटेल्स है, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया गया है। फिर ये ओरिजिन पोर्ट, पोर्ट नंबर क्या था। फिर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जिस डेस्टिनेशन पे ये कहीं से कांटेक्ट किया है उसका आईपी एड्रेस। फिर ये डेस्टिनेशन पोर्ट, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया था, आईसीई प्रोटोकॉल मैंने यूज किया था। कॉलर आईडी, मैसेज आईडी, मेटा डेटा, उसके रिगार्डिंग जो मेटा डेटा है उसका वो दिया है यहाँ पे, कि कौन सा मैंने प्रोटोकॉल यूज किया और कौन सा मैंने उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसमें यूज हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे ये डिटेल्स दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, टीसीपी का यूज किया है मैंने। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है तो उसमें कौन सा यूज किया, यूडीपी, टीसीपी, और अलग अलग प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। एसडीपी प्रोटो कमांड है इसकी, वो यहाँ पे दी गई है। और जो इसकी आईपी एड्रेसेस और सब जो जनरेशन और नेटवर्क टाइप, नेटवर्क आईडी और ये सब चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। फिर जो ये सोर्स है, हमने किस सोर्स से लिया है, तो जो हमने इमेज फाइल बनाई है वहाँ से किया है। फिर सोर्स के बाद में हमारा रिकवरी मेथड आ जाएगा, कौन सा है रिकवरी मेथड, रिकवरी मेथड हमारा क्रैबिंग है। फिर डिलीटेड डेटा तो नहीं है कोई, तो वो डिलीटेड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सेक्शन, लोकेशन कौन सी है उसकी, सेक्टर, फिजिकल सेक्टर कौन सा है, एविडेंस नंबर क्या है, और इसमें लोकेशन जो जियो कोऑर्डिनेशन, कोई जियो कोऑर्डिनेट्स है तो। फिर ये हमारे उसकी फाइल का, फाइल की वो बताई गई है उसकी डिटेल्स। क्लियर हो रहा है गाइस कि किस टाइप से क्या क्या डेटा हमें इसमें मिलता है, रैम में क्या क्या डेटा हमें मिल जाता है। एक मिनट रुकना गाइस, इसको थोड़ा ओवरलोड होने देते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाकी का भी। यहाँ पे हमारे मीडिया के रिगार्डिंग जो डिटेल्स दी गई हैं। एक चीज मेरे को बताओ गाइस, जो ये आईपी एड्रेस दिए हैं इसमें, आईपी की जो मेरे को डिटेल्स दी हैं, और मैं इसमें होस्ट हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी आईपी दे रहा है, किस चीज की, किस चीज के रिगार्डिंग ये जो है मेरे को आईपी दे रहा है, बताइए किस चीज की रिगार्डिंग ये डिटेल्स हैं। क्या है ये, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, कुछ भी बता दो, कहीं से देख के बता दो जाए। सर ये वो आईपी एड्रेस है जो हम नेटवर्क पे, हमारी आईपी एड्रेस है। हाँ नहीं, ये जैसे कि इसने बताया कि कम्युनिकेशन का है, तो कौन से कम्युनिकेशन का है, ये क्या बता रहा है। मैं आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये इसने आईपीज दी हैं, ये भाई जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग या किस टाइप से क्या, या कॉल किया है या क्या किया है, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स दे रहा होगा, तो ये किस टाइप का, किसका डेटा डिटेल दे रहा है ये?
वीडियो कॉल्स है। शुभम, राहुल, आरती, गौरव, आप में से कोई? नहीं पता हो तो व्हाट्सएप का। ओके। आरती, शुभम, राहुल, आप में से कोई? आपका आपकी आवाज नहीं आई राहुल, क्या बोला आपने? समझ नहीं आया। नहीं पता। शुभम, आरती? ये बेसिकली एक हमारी कॉल अभी चल रही है। कौन सी कॉल चल रही है हमारी, कोई बताएगा? वॉइस कॉल ही है। हमारी गूगल मीट की चल रही है ना। हाँ, तो ये जो आईपीज और जो डिटेल्स हैं ये सारी हमारी इसी की है, क्योंकि मैं इससे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ किसी से भी कॉल में। ना मैं व्हाट्सअप इसमें चलाता हूँ ना ही कुछ, जब तक कोई मेरे को ज़्यादा ही इमरजेंसी या कोई इस टाइप का काम ना हो कि मेरे को लॉगिन इसमें करना ही पड़ेगा। मैं पर्सनल कुछ नहीं रखता हूँ इसमें कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर, समझ में आया कि कौन सा डेटा है ये? ठीक है, तो एक काम करते हैं, डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं और आर्टिकल पे वापस आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रैप्ड ऑडियोज हैं, कुछ ऑडियोज के रिगार्डिंग इसमें डिटेल्स हमें मिल रही है देखने को, कि जैसे कि कुछ ऑडियो फाइल्स जो कि मैंने यूट्यूब वगैरह या कुछ ना कुछ, जैसे कि आपकी भी जो मैं चलाता हूँ इसमें वीडियोज, एक बार चेक करता हूँ कि वो सही से चल रही हैं या नहीं चल रही। तो वो सब उसके जो डिटेल्स हैं, मतलब कि जो हमारा इसमें ऑडियोज जो होती हैं, वो सारी ऑडियोज की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। ये साइज बाइट्स है कि साइज क्या है, इसका हैश वैल्यू दी गई है, सोर्स और रिकवरी मेथड, डिलीटेड है या नहीं है, लोकेशन क्या है, सेक्टर साइज, सेक्टर लोकेशन, और एविडेंस नंबर और जियो लोकेशन। क्लियर है? तो हमें इस साइड भी ये जो चीजें हैं ये हमें देख कभी कभी मिल जाती हैं। फिर ये हमारे पास में फोटोशॉप फाइल्स है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई फोटोशॉप की कोई मेरे पास में इमेज है, तो उसकी मैंने कभी ओपन की होगी कोई फोटोशॉप की, तो उसकी एक फाइल दिखा रहा है। फिर मैंने, जैसे ये पिक्चर्स है, जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो एप्लीकेशन की और जो उनके लोगो हैं, या कोई और भी कोई अगर फोटो है तो वो यहाँ पे हमें दे रहा है। देखो इसमें शायद से आपकी फोटो भी आ जाएगी इसमें, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरी ये फोटो दे रहा है इसकी, ये देख रहे हो, ये मेरे इसमें है। इस फोटो का ये हैश वैल्यू और वो सब चीजें दे रहा है।
तो यहाँ से हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जो हैं वो, जो भी इसमें कोई लोगो या किसी का कुछ भी इमेज फाइल जो आई है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? कोई लोगो, इमोजी या किसी भी टाइप की कोई भी जेपीजी फाइल आई है ना, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर आगे जो वीडियोस हैं, तो वीडियोस के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं, जैसे कि मैं आपका इसको देखा था, फिर बाद में मैंने इसको डिलीट कर दिया था। आपकी जैसी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ आपकी तरफ। अभी ये एक बार रुको, ये कर रहा है, इसको कैटेगराइज कर रहा है अच्छे से दोबारा। और जो इसके बाद में इसने जो इसमें लोड करवाया है उसको भी ये लोड करवा रहा है। एक बार इसको करवाने दो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये देख रहे हो एआई के टैग, ये देख रहे हो एआई के टैग जो है, आर्टिफैक्ट्स ये कर रहा है, पॉसिबल आइकन्स और ये सब। इट्स ओके। इसको करने देते हैं अभी, फिर देखेंगे। तो प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसने ना यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दी हैं उसके रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमने स्टार्ट कितने बजे हुआ है और एंड कितने बजे हुआ है। जब हमने इसमें लोड करवाना शुरू किया, ड्यूरेशन कितना दिया, 21 मिनट का और 5 सेकेंड। स्टेटस क्या है, डन हो चुका है। अब यहाँ पे इसने स्टार्ट एंड टाइम और ड्यूरेशन, सर्च ड्यूरेशन का टाइम दिया है,
फिर इंडेक्सिंग ड्यूरेशन कितना था, 2 मिनट 2 सेकंड का था। फिर सर्च आउटकम कंप्लीटेड। फिर मैग्नेट एक्सियोम का वर्जन, रिमूव डुप्लीकेट्स, और दूसरी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे दी हैं। तो ये बता भाई, खराब कर दो हम। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं जो उसके रिगार्डिंग है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। अभी हम मैग्नेट का एग्जामिन ही करते हैं, इसको तो हम क्लोज ही कर देंगे क्योंकि ये इसका काम खत्म हो चुका है। अभी एक बार इसको कैटेगराइज करने दो अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या। ये पॉसिबल आइकन्स कितने चले गए हैं अभी तक, और चलते ही जा रहे हैं। अगर हम कोई लोगो लगाते हैं तो वो लोगो यहाँ पे आ जाता। जैसे हम अभी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई लोगो लगाना चाहे तो। जैसे मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, और अगर मैं अपनी फ़ोटो लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके ऐसे लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को नहीं चाहिए। ये पता क्या कर रहा है, जो हमने ये दी थी ना, देख रहे हो, कैटेगराइज, उन उसको कैटेगराइज कर रहा है। टोटल इसने कितनी निकाली है, 4189 वो इसके रिगार्डिंग कंटेंट निकले, पिक्चर्स निकली हैं जो हमने इसमें कैटेगराइज किया था। अब उसको उसके अंदर टाइम ले रहा है ये। अब इसको होने देते हैं। हम इसको कैटेगराइज होने देते हैं, फिर ही करेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा बीच में फिर लैग कर रहा है, नहीं तो।
ये पता है इतना टाइम क्यों लेता है ऐसे? पता है किसी को ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? ये इतना टाइम ले रहा है क्योंकि क्या सर वो क्या बता रहे कैटेगराइज कर रहे हैं जिसको अलग अलग जगहों पे। कैटेगराइज तो कर रहा है, कैटेगराइज करने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं इसको एनालाइज करते हुए और अभी तक 13% हुआ है। इतना टाइम क्यों ले रहा है कैटेगराइज करने? बेसिकली इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो इसमें ऐड करवाए जाते हैं ना पहले से, कि जो इस टाइप से अगर कोई कंटेंट रहेगा तो उसको न्यूडिटी में डालना है नहीं डालना है, उसको ड्रग्स में डालना है नहीं डालना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अपने को पैरामीटर्स तो देने पड़ते हैं ना, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर हमें चाहिए तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो उसको एक एक उसके साथ मैच करवा रहा है, फिर उसको हमें अगर कोई व्हीकल है तो व्हीकल से मैच करवा रहा है, स्क्रीन कैप्चर है तो स्क्रीन कैप्चर के जो रूल्स हैं डिफरेंट उससे मैच करवा रहा है, फिर न्यूडिटी है तो न्यूडिटी के रिगार्डिंग देख रहा है, अगर कोई आइकन है तो आइकन के रिगार्डिंग देख रहा है। तो एक को कितने अलग अलग प्रोसेसेस से निकल करके जाना पड़ रहा है एक एक फाइल को। पहले वो ड्रग्स के रिगार्डिंग कितने रूल्स उसमें पॉलिसीज जो उसमें डिफाइन की गई हैं, उसके साथ उसको कंप्लीट कैटेगराइज करके देखता है कि वो ड्रग्स के उसमें रूल्स में वो आ रहा है तो उसमें ड्रग्स में डालता है, फिर आइकन्स में चेक करता है, फिर उसको न्यूडिटी में चेक करता है, फिर स्क्रीन कैप्चर में चेक करता है, फिर व्हीकल में चेक करता है। एक ही वो जो है जैसे कि अ, एक एक ही फाइल वो मल्टीपल इसमें जो कैटेगरीज है उसमें भी आ सकती है। कोई बता सकता है कैसे? बता सकता है? सर दोबारा दोबारा पूछना। अगर कोई एक इमेज है, एक फाइल है, मान के चलो एक पिक्चर है, कोई एक इमेज फाइल है जो कि इसमें आ रही है, वो दो कैटेगरीज में हो सकती है, कैसे? हो सकती है सर, जैसे व्हीकल वाली कैटेगरी है, मतलब उसी व्हीकल में दस दिन है तो वो ड्रग वाली कैटेगरी में भी जाएगा। कैसे कोई एग्जांपल दो। जैसे व्हीकल है, ट्रक के अंदर ड्रग्स पाए हैं, तो वो व्हीकल तो व्हीकल की कैटेगरी में जाएगा ही, तो ड्रग्स की। हम्म, कि अगर कोई मान चलो कि एक व्हीकल में कोई ड्रग्स लेकर के जा रहा है, उसकी डिग्गी खुली हुई है और उसमें ड्रग्स दिख रहे हैं, तो वो दोनों कैटेगरीज में जा सकते हैं, ड्रग्स में भी और व्हीकल्स में। और मैंने एक स्क्रीन कैप्चर की है, उसके अंदर अगर मैंने जो वॉलपेपर लगा रखा है, वॉलपेपर मेरा व्हीकल का है, तो वो स्क्रीन कैप्चर और व्हीकल्स में दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाता है। तो इसीलिए जो है यो इसको कंप्लीट ये अब इतनी स्कैन्स उसमें कर रहा है एक ही फाइल के ऊपर, तो इसीलिए ये टाइम ले रहा है इसमें। अब इसको होने देते हैं आराम से इसको, ये टाइम लेगा, मेरे को लगता है अच्छा खासा टाइम लेगा ये। तो अभी इसको कंप्लीट होने देना पड़ेगा अपने को, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी देखते हैं इसको। या तो एक ही ऑप्शन है, इसको कैंसिल लगा सकते हैं या तो इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। तो अभी हमने कर ही दिया तो कंप्लीट ही करवाते हैं इसको। जो प्रीमियम टूल होता है ना वो बहुत जल्दी कर देता है इससे। ये क्रैक्ड है और तो पुराना वर्जन है तो इतना टाइम ले रहा है।
अगर किसी को कुछ पूछना है या कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जब तक ये स्कैन कर रहा है, इसको लोड करेंगे, कैटेगराइज कर रहा है जब तक। सर मैं इमेजिंग कर रहा था जब, तो मेरी पेन ड्राइव थी 64 GB की, तो उसमें डाटा 2 GB का ही था। और जब इमेजिंग करा तो पूरा पूरा 64 GB का ही करता, जो खाली स्पेस है जो उसकी इमेजिंग करना चालू कर देता। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा सुना नहीं कि क्या बोला आपने। अभी बोलना एक बार, कौन सुन जा रही है ये इसकी वॉइस? सर आवाज आ रही क्लियर? हाँ अभी ठीक है, अभी आ रही। सर तो जैसे मेरे पास 64 GB की पेन ड्राइव थी, हाँ तो जब मैं उसकी इमेजिंग कर रहा था तो डाटा उसमें 2 GB का ही था, पर वो तो पूरी डिस्क इमेजिंग करने लग पड़ा। कैसे? तो वो ऑप्शन 64 GB की पेन ड्राइव थी, जब मैं उसकी वो इमेजिंग कर रहा था हाँ टाटेक से, हाँ तो तो जो मेरे को लगा 2 GB का डाटा तो 2 GB का ही इमेजिंग करेगा, तो वो तो पूरी की पूरी पेन ड्राइव की इमेजिंग करने लग पड़ा। हाँ, तो पूरी की पूरी उसी का ही तो करेगा ना। अगर अब मान के चलो, अब उसमें 2 GB का डेटा है, लेकिन दूसरे में अगर डिलीटेड डेटा हुआ तो, इसीलिए तो मैंने बोला था ना, क्योंकि जो इमेज फाइल बनती है ना, वो आपके पूरे पार्टीशन की बनेगी। अगर आप लॉजिकल कर रहे हो तो पूरे पार्टीशन की बनेगी, और आप अगर आप फिजिकल कर रहे हो तो पूरे की पूरी ड्राइव का जो, अगर 512 GB की है तो 512 की होगी। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका उसमें डेटा अगर 100 GB का है तो 100 GB का ही नहीं, वो 512 की ही करेगी। इमेजिंग पूरे, इमेज फाइल पूरे उसकी बनती है। आपने देखा नहीं, वो मैंने बताया तो था जब हमने इमेजिंग का किया था, तो उस टाइम पे मैंने बताया तो था कि जब इमेज फाइल बनती थी तो मेरे उसमें कंटेंट तो रहता था कुछ एमबीज का ही, मैं स्टार्टिंग में अब उसमें जो मैंने किया था, कल हमने किया था, उसमें 2.5 GB का था। लेकिन जो हमारी फाइल बनी थी वो कितने जीबी की बनी थी? 5 GB की बनी थी। और एक 5 GB की बनी थी, एक 2.5 GB की बनी थी, जो हमने कंप्रेशन यूज किया था। तो इस टाइप से वो इमेज पूरी की पूरी उसकी बनेगी, चाहे कितना ही हो आपका उसमें डेटा, कितना ही हो, जितना आपका स्टोरेज है उसमें स्टोरेज की कंप्लीट की बनती है वो। क्लियर है? यस सर, तो मुझे लगा था कि जो ऐसे स्पेस एम्प्टी है वो फास्ट नहीं नहीं इमेजिंग हो जाएगी उसकी, नहीं, तो मैंने स्पीड तो सेम मैंने है। इसीलिए ही आपको बोला था कि आपको छोटा रखना है स्पेस जो है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हो तो उसको छोटा ही रखो स्पेस, ताकि वो जल्दी हो जाए। नहीं तो उसको प्रोसेस देखने में कोई मतलब नहीं बनता, वो तो बस टाइम पास का एक जरिया बन जाता है कि टाइम पास कर रही हो, बस चला दिया और ये हो गया कि मैं कर रहा हूँ। वो नहीं, छोटा स्पेस रखो, जल्दी हो जाए, और उसको एनालाइज करो फिर, क्योंकि एनालिसिस पे ज्यादा टाइम दो, उसको इमेजिंग करने पे ज्यादा टाइम मत दो। कोई और क्वेश्चन हो आपका? किसी की कोई और क्वेरी? क्योंकि अभी तो ये टाइम लेगा अच्छे से, अभी तो 23% हुआ है 18 मिनट में, 19 मिनट में। या फिर ये मैं सोच रहा हूँ कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है एक टाइप से। यस सर, तो क्लास खत्म हो जाएगी सर, हाँ, फिर तो भी नहीं इसको होगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको कैटेगराइज आप खुद से करके देखना एक बार, कैटेगराइज। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ।
कैटेगराइज आप खुद से करके देखना। अभी हम सिर्फ डेटा एनालाइज करते हैं किस टाइप से हमें डेटा इसमें मिलता है। इसको कैंसिल करता हूँ मैं, कैंसिल कर दिया मैंने तो, ठीक है। इसको आप खुद से एक बार करके देख लेना, अगर फिर कोई इशू आता है तो तब हम देख लेंगे। मीडिया तक तो हमने देख ही लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे थे हम। जैसे ये फाइल सिस्टम की एक फाइल है, 512 का बता रहा है ये, बाइट सेट पर सेक्टर बता रहा है ये पूरी मतलब कि हमारी जो इमेज फाइल जो बनी है उसकी डिटेल्स ये हमें दे रहा है कि उसमें फाइल सिस्टम कौन सा है। मेरे को एक चीज बताओ, जो रैम होती है या जो हमारी मेमोरी होती है इसमें फाइल सिस्टम होता है? कोई बताएगा? रैम टोन की तो पता है, रैम की तो नहीं चलो। 1 मिनट रुकना यार, अभी बोल। ओके शायद नहीं होता सर, वो रोम की सुनिए, फाइल सिस्टम रैम की कर दी सर। राहुल, आपको क्या लगता है? शुभम की तरफ से भी ना है और आदित्य की तरफ से भी ना है, आपको क्या लगता है होता है या नहीं होता? नहीं होता सर शायद। होता है। किसी भी स्टोरेज को रखने के लिए आप एक चीज देखो ना, इसने इतना आर्टिकुलेटेड फॉर्म में हमें दिया है, ट्रेवल्स को अलग करके दिया है, कस्टम्स को अलग करके दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग करके दिया है, मीडिया कम्युनिकेशन वेब, इसको सभी को कैटेगराइज किया है। इसमें भी जो हमारा फाइल सिस्टम है वो होगा, किसी कोई भी स्टोरेज अगर कहीं पे भी कुछ भी डेटा हम स्टोर करवाएं तो उसमें फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फाइल सिस्टम होगा ही होगा उसमें, विदाउट फाइल सिस्टम हम उसको डेटा को स्टोर करवा के नहीं रख सकते। क्लियर है? जी सर। Okay. तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये लिंक्स हैं हमारे, जो जैसे कि कल हम एक दूसरे बैच में मैं वेब फॉरेंसिक करवा रहा था, हाँ वेब फॉरेंसिक बोल रहा हूँ, विंडोज फॉरेंसिक करवा रहा था। तो ये मैंने कुछ ऐप डेटा में से जैसे उनको लोकेशंस वगैरह खोल करके दिखाई थी, जो रजिस्ट्रीज और जो हम लॉग फाइल्स वगैरह, तो वो सारी डिटेल्स दे रहा है, उसकी सारी लोकेशन ये दे रहा है, उसका लिंक ये बना दिया इसने। और इसकी इस साइड पे ये इसका मेटा डेटा दे रहा है, ये साइड में आर्टिफैक्ट की इंफॉर्मेशन। क्लियर है? यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, टारगेट फाइल क्रिएटेड टाइम है, लास्ट एक्सेस टाइम है, लास्ट मॉडिफाइड, और लास्ट एक्सेस टाइम है, आर्गुमेंट्स है उसके, टारगेट एट्रीब्यूट्स है जैसे डायरेक्टरी है, आर्काइव है, फाइल एट्रीब्यूट है, इंक्रिप्शन है, और जैसे ड्राइव टाइप कौन सी है, ड्राइव फिक्स्ड है या रिमूवेबल है। क्या फाइल सिस्टम नहीं होता है? समझा नहीं, किसमें? रैम में? अरे यार भाई, रैम में फाइल सिस्टम क्यों नहीं होता है? रैम में फाइल सिस्टम होता है। ये होता है टेम्प एफएस, इसका जो मैं नाम भूल गया था कि इसका नाम क्या था, टेम्प एफएस होता है। मेरे को ये पता था टेम्पोररी फाइल सिस्टम होता है, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया। टेम्प एफएस होता है उसका, रैम डिस्क का। क्लियर हुआ? अगर इसको आप देखना भी चाहते हो, उसके बारे में कुछ रीड करना है आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हो।
इसका एक ये पूरा आर्टिकल है, भेजूं? लेकिन इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। मैं दूसरा देता हूँ एक आर्टिकल, 1 मिनट को, IBM का। अगर विकीपीडिया से करना चाहते हो, विकीपीडिया पे मिल जाएगा, टाइम पे सर्च करोगे तो तो बहुत से उसी को आर्टिकल भेज दो आपको, सर। ये बहुत से आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी, अगर आप डेटा स्टोर करवा रहे हो तो उसका मिलेगा ही मिलेगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, आपको आप या तो इसको रीड करो, विकीपीडिया तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या तो इसका करो, माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये। क्योंकि डेटा को मैनेज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बिना उसके। मैंने पहले भी बताया था। एक मिनट रुको यार, कौन सा सूटेबल रहेगा आपके लिए। मैं ये देता हूँ, IBM का देता हूँ, IBM का भी अच्छा है आर्टिकल। और विकिपीडिया तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। मेन यही है। और फिर हम अभी क्या देख रहे थे यहाँ पे, ये टारगेटेड एट्रीब्यूट हो गया था, ड्राइव टाइप कौन सी ड्राइव है वो भी हो गया था, फिक्स्ड है या रिमूवेबल है, और वॉल्यूम सीरियल क्या है उसका वो दिया गया है, सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे वॉल्यूम का नेम क्या है, विंडोज है या न्यू नेम है, जैसे ये ESD ISO फाइल है एक। तो वो सारी चीजें जो है वहाँ पे यहाँ पे बताई गई हैं। वॉल्यूम का नेम क्या है, शो कमांड क्या है, तो वही नॉर्मल मैंने डायरेक्ट उससे क्लिक करके निकाला था। यहाँ पे नेट बायोस नेम क्या है, MSI है। जो बायोस मेरा है वो MSI है, क्योंकि मेरे PC का ऑनर है वो MSI है। ये मैक एड्रेस है। ये टारगेटेड जो फाइल सिस्टम फाइल साइज है उसका बताया गया है। फिर सोर्स का बताया है, लोकेशन, एविडेंस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कुछ विंडोज के इवेंट लॉग्स इसने दिए हैं, जैसे सिक्योरिटी आइडेंटिफायर है, लोकल सर्विस है, या कौन किस टाइप का क्या है वो बताया गया है यहाँ पे। जैसे नेटवर्क सर्विस है, ये लोकल सिस्टम की है। ये इवेंट की आईडी बताई गई है, क्रिएटेड टाइम डेट टाइम है, इवेंट आईडी है। इवेंट आईडी नहीं है वो, इवेंट नंबर होगा शायद से। इवेंट रिकॉर्ड आईडी है। और यहाँ पे इवेंट डिस्क्रिप्शन समरी आ जाएगी। फिर लेवल आ जाएगा, कौन सा लेवल है, इंफॉर्मेशन एरर है ये। तो ये अगर कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स इसमें क्या है वो दिए गए हैं। और प्रोवाइडर नेम कौन सा है, प्रोवाइडर कौन सा है इसका, टास्क कैटेगरी, फिर कंप्यूटर कौन सा है, MSI है, इवेंट डेटा उसकी लोकेशन दी गई है। फिर यहाँ पे सोर्स क्या है, वही सेम जो मैं पहले बता चुका हूँ वही डेटा है यहाँ पे। इसके बाद में एक हम ये देख सकते हैं, एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे। ये आप यहाँ पे इसका पूरा का पूरा मेटा डेटा देख सकते हो। और यहाँ से अगर आपको इसको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हो। एक बार मैं इसको देखता हूँ, सर्च करके देखता हूँ इसको। Ctrl+C, Ctrl+V। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये विंडोज का वो है मेरा, जो अपने इवेंट लॉग्स जो होते हैं उसी का ही है ये। इसने तो कुछ और ही निकाल के दे दिया यहाँ पे। ये इसका जो एक क्या बोलते हैं इसको, XML का जो होता है वो दिया है इसने। तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो कंप्लीट देख सकते हैं। जैसे कि उसके सारा का सारा मेटा डेटा उसने यहाँ पे हमें दे दिया। जैसे रिकॉर्ड आईडी है,
फिर यहाँ पे कंप्यूटर MSI, कंप्यूटर सिक्योरिटी, यूजर आईडी, सिस्टम इवेंट डेटा डेटा, और इसके थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो ये डेटा है कहाँ पे हमें मिल जाएगा। और प्रोवाइडर नेम यहाँ पे देख सकते हैं हम। पासवर्ड हमें इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, हैश डम्प्स होते हैं, हैश डम्प्स आपको दिखाऊंगा मैं, वो हैशेस हमें उसके मिल जाएंगे जो होते हैं। और जो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट पासवर्ड नहीं मिलते हमें, हैश वैल्यूज उसकी मिलती हैं। बाकी मैंने सैम फाइल अभी नहीं, विंडोज में देखेंगे कि हम सैम फाइल और सिक्योरिटी फाइल जिसमें हमारी पासवर्ड सेव होते हैं वो कैसे निकलती है, उसको कैसे निकालते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं, वो भी हम देखेंगे विंडोज में। फिर ये नेटवर्किंग इवेंट्स हैं और ये सर्विस इवेंट्स हैं जिनको कैटेगराइज कर दिया गया है यहाँ पे। ये वायरलेस नेटवर्क और सक्सीडेड और वो सब चीज दिखा रहा था, और ये सर्विसेज का है। वही सेम डेटा है जो मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। अब हम चलते हैं लोकेशन एंड ट्रैवल, इसमें थोड़ा डिफरेंट डेटा जो है हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसे ये है, ये मेरी सर्च हिस्ट्री बता रहा है जो मैंने सर्चेस की है गूगल पे, गूगल मैप्स पे। जो मैंने गूगल मैप्स पे जो सर्चेस की हैं, जैसे RS पटेल है, होटल्स हैं, और ये रेडिसन है होटल नाम से एक होटल है, और उसके कोऑर्डिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ मैप है, उसके कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। फिर ये बिजनेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो बता रहा है, सोर्स एड्रेस क्या है वो बता रहा है। फिर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, इसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस पता क्या होगा, कोई बता सकता है? क्या होता है सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, शुभम? आदित्य, राहुल, आप और सर जहाँ से क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सोर्स सर वहीं सर जहाँ से शुरू हुआ था सर्च, वो डेस्टिनेशन। नहीं, किस चीज की ये बता रहा है, मतलब कि मेरा IP एड्रेस बता रहा है या किस टाइप का, क्या क्या लोकेशन बता रहा है ये, सोर्स लोकेशन जो बता रहा है, सोर्स एड्रेस जो बता रहा है, IP एड्रेस बता रहा है या वो मैप्स में कुछ बता रहा है, या किस टाइप का क्या डेटा है? कौन सी डाटा सर? ये दोनों क्या है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। सर जहाँ पर हम हैं वहाँ से लोकेशन सर्च मारते हैं उसी को सोर्स, वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, और जहाँ है वहाँ सोर्स एड्रेस। हाँ, जहाँ कहाँ से कहाँ तक हमने सर्च किया। अब मान के चलो मैं कोई रूट सर्च कर रहा हूँ, मान के चलो मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो दिल्ली है, दिल्ली से चंडीगढ़ को सर्च करूंगा तो दिल्ली उसमें क्या हो जाएगा, सोर्स एंड सोर्स डेस्टिनेशन हो जाएगा, और डेस्टिनेशन क्या हो, सोर्स एड्रेस हो जाएगा, और डेस्टिनेशन कौन सा हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा चंडीगढ़। क्लियर है? तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हमने कोई रूट टाइप सर्च किया है, मान के चलो मैं ट्रेन का रूट सर्च कर रहा हूँ, या मैं भाई कोई बाइक का या गाड़ी का, कार का मैं रूट सर्च कर रहा हूँ, या फ्लाइट का सर्च कर रहा हूँ। हम देखते हैं जब गूगल हम निकालते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट रूट टाइप्स वो देता है, तो वो यहाँ पे पूछता है, बता देता है हमें। क्लियर है? रूट टाइप क्या होता है? फिर यहाँ पे ये इसने बता दिया कि ये एक
लोकेशन है, लोकेशन का सिंबल दे दिया, जीपीएस का जियो कोऑर्डिनेट्स है ये। क्लियर है? इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? शुभम, आदित्य, राहुल, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अभी कस्टम में, कि कस्टम में क्या क्या दे रहा है। ये क्राफ्ट आर्काइव्स दे रहा है, जो हमें कुछ मिला नहीं है, जिसके रिगार्डिंग कोई डिटेल्स नहीं है, बस हैश वैल्यूज और वो सब मिला है। जैसे हमने उसमें ऑर्फन फाइल्स देखी थी ना, याद है ऑर्फन फाइल्स? शुभम, आदित्य, राहुल, ऑर्फन फाइल्स याद है क्या थी? तो उसी टाइप से इसमें क्राफ्ट आर्काइव्स हैं ये। अभी हम इसमें एक काम करते हैं, जो इसके डिफरेंट फीचर्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप टैग्स देख सकते हो, कौन से टैग्स आप इसमें दे सकते हो। जैसे बुकमार्क्स है, एविडेंस है, एक्सेप्शंस हैं, तो इस टाइप से आप इसमें बुकमार्क्स दे सकते हो, जो हमारे पास में है। अगर हम इसमें वो करना चाहें, सर्च करना चाहें, जैसे हमने टैग्स अभी उसमें से रिमूव कर दिए थे ना, वही है कैटेगराइज करने का। जैसे ये पॉसिबल व्हीकल्स और हुआ है, तो इस टाइप से उसको कैटेगराइज कर सकता है। तो ये टैग्स हम दे सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई एविडेंस मिल गया है तो हम उसको एविडेंस को कर देंगे। ये एक्सेप्शंस जो है, एक्सेप्शन कोई, या जो ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि ये हमारे मतलब का नहीं है, उसको ऑफ इंटरेस्ट में मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। अब जैसे कि हमने ये वेब रिलेटेड जो डेटा देखा था, तो हमारे पास में जो ये है, हम इसको गूगल में सर्च करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें गूगल में जाता हूँ, क्रोम में जाता हूँ, ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ, तो ये वेबसाइट जो है, मैं इसको विजिट कर सकता हूँ और मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने क्या सर्च किया, कि सामने वाले ने क्या सर्च किया था। तो यहाँ पे ये उसका यूआरएल दे देता है। जैसे गूगल मीट का है, तो इसने यहाँ पे गूगल मीट का एक वो दे दिया मेरे को। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो यहाँ पे है, एविडेंस टाइप कौन सा हमें चूज करना है। अगर हमने मल्टीपल एविडेंसेस में इंसर्ट किए हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें से हम जो जिसको भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हमें कोई एक टाइप का कोई डेटा है, उसे कस्टमाइज करके निकालना है, जैसे मान के चलो कि मेरे को वेब रिलेटेड ही चाहिए, तो वेब रिलेटेड मैं वो कर सकता हूँ, इसमें मार्क कर सकता हूँ। अगर मेरे को क्राउड या क्लाउड, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का मेरे को डेटा इसमें से रखना है जिसको एनालाइज करने के लिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा डेटा है मेरे को ना दिखे, तो मैं उसको और आसानी से हो जाएगा, तो मैं वो देख सकता हूँ, एक एक को एनालाइज कर सकता हूँ अलग अलग। फिर ये कंटेंट टाइप्स है, जैसे यूजर आईडीज, नेम्स निकालने हैं, जो हम उसमें कैटेगराइज कर रहे थे। आइटम्स विद जियो लोकेशंस है, जियो लोकेशंस है, उस डेटा को अगर हमें अलग से निकालना है तो वो हम अलग से निकाल सकते हैं। क्लियर है? कंटेंट टाइप, अगर हम यहाँ पे कोई टाइम स्टैम्प दे सकते हैं, अब जैसे कि हमें पता है कि इतने टाइम से लेके इस डेट से लेकर के इस डेट तक हमें जो डेटा है वो निकालना है। और अगर हमें मान के चलो अब इसमें मेरे को वीकडेज का निकालना है, वीकेंड्स का निकालना है, स्पेसिफिक डे ऑफ वीक निकालना है। जैसे कि मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ मंडे की सर्चिंग चाहिए, तो मैं सिर्फ मंडे का निकाल सकता हूँ। और अगर मैं कोई कस्टमाइज करता हूँ कि कई कि भाई मेरे को इस डेट से लेकर के दूसरी इस डेट के बीच का जो डेटा है वो मेरे को मिल जाए,
तो मैं वो सर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं एक कोई स्पेसिफिक डेट दे करके इसके बाद का मेरे को डेटा चाहिए या उसके पहले का कोई डेटा चाहिए, तो मैं वो डेटा यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने ऑल डेट्स कर रखा है, फिर मैं टाइम इसमें वो कर सकता हूँ कि बिजनेस आवर्स जो होते हैं उसमें देखना है, या मेरे को ऑफ आवर्स में देखना है, या कोई कस्टमाइज रेंज रखनी है कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक मेरे को देखना है डेटा, तो वो मैं यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रिलेटिव डेट जो है, अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर डेट और टाइम का ही डेटा देखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को चाहिए कि जैसे 4:35 का ही डेटा मेरे को चाहिए, तो मैं सिर्फ 4:35 का ही डेटा इसमें देखूंगा। तो वो सर्च करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे वो इसको सेट कर सकता हूँ। फिर अब यहाँ पे टैग्स और कमेंट्स आ गए, तो मैं यहाँ पे वही टैग्स और कमेंट्स यहाँ पे भी दे सकता हूँ। फिर अगर कोई प्रोफाइल है, प्रोफाइल को सर्च करना है तो प्रोफाइल सर्च कर सकता हूँ। अगर कोई पार्शियल रिजल्ट्स मेरे को चाहिए तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ की कोई आधा रिजल्ट है वो अगर हमें देखना तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और कीवर्ड लिस्ट हम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि हमें बाद में कोई कीवर्ड लिस्ट मिल जाए, तो हम उसको इंसर्ट करवाने के लिए हम यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर अगर कोई हम स्किन टोन जो है वो यहाँ पे सर्च करवानी है, जैसे कि मान के चलो कि किसी का हमें एक पर्टिकुलर कोई एक टाइप के, जैसे कोई अफ्रीकन है या कोई अमेरिकन है, तो उसके रिगार्डिंग हमें सर्च करना है कि उस स्किन टोन से जो रिलेटेड जो इमेजेस है वो हमें मिल जाए, तो हम उसके लिए सर्च कर सकते हैं कि कोई हमें अगर पर्टिकुलर इंडियन लोग हैं, जितने भी इंडियन लोगों से इसने कांटेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्स चाहिए, तो हम उसमें ये जो एक स्किन टोन है, स्किन टोन का जो फीचर है इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई सर्च करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडवांस्ड है एक, तो इसमें हम एडवांस जो कुछ अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये किस किस क्या क्या इसके फीचर्स हैं? सबको क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये तो इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को भी? नहीं तो फिर हम एक काम करते हैं, आज का तो फिर हो ही गया, 5 बजने वाले हैं। मेरे को ये था कि आज रैम कंप्लीट ही हो जाएगी, लेकिन आज रैम कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, हम फिर रैम तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, एक्सियोम में आपका वो करवा देता हूँ, ये एक्सियोम इंस्टॉल करवा देता हूँ। अभी 20 मिनट है हमारे पास में, तो एक्सियोम इंस्टॉल हो जाएगा अभी। ठीक है, कोई भी एक मेरे को जिसके पास डाउनलोडेड है मैग्नेट एक्सियोम, वो मेरे को स्क्रीन शेयर कर दो, तो उसी से देख करके बाकी के लोग जो है आप कर लेना। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। ये है क्या किसी ने किसी का डाउनलोड हुआ है तो बता दो, अगर नहीं हुआ तो हम कर दो, फिर मेरे को पता चल जाएगा कि आपने नहीं किया। नहीं हुआ सर मैग्नेट एक्सचेंज। आदित्य तो कल क्लास में नहीं था, उसने तो शायद नहीं किया होगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। तो बाकी मैंने बता ही दिया था आपको वीडियो का, तो वीडियो से आप उसको इंस्टॉल कर लेना। अगर नहीं होता तो फिर मेरे से पूछ सकते हो।
किसने किया ये? सर कौन सा डाउनलोड करना है? 22 वाला, 3 ईयर तक वाला। थैंक यू सर। ये वाला करना है और इसी में ही नीचे एक वीडियो दी गई है, उस वीडियो से देखकर आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। लेकिन अपना पर्सनल डेटा हटा देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको। और फायरवॉल और मैंने सारा प्रोसीजर बताया था कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करने से और डाउनलोड करने से पहले आपको क्या क्या ऑफ करना है इसमें, को क्या क्या सिक्योरिटी फीचर बंद करने हैं इसमें। नहीं तो इसकी फाइल है वो डिलीट कर देगा उसका वो। ओके सर। तो पहले देख लेना लास्ट वीडियो। ठीक है सर। क्योंकि डायरेक्ट करोगे इससे क्रैक्ड फाइल्स जो आप डाउनलोड करोगे उसको वो हटा देगा वो खुद से ही। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो अभी, फिर हम ये डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना इसको। ठीक है, तो फिर हम आज का सेशन फिर यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर और तो कुछ, क्योंकि और कुछ करेंगे अभी रैम कैप्चरिंग का तो उसमें टाइम लगेगा। नहीं तो एक काम हम कर ही लेते हैं अब, अभी 18 मिनट है हमारे पास में। मैं अभी फैक्स मेमोरी हम कर ही लेते हैं आज, एनालाइज हम कल कर लेंगे इसको। फैक्स मेमोरी है, इसको ओपन करोगे इसके फोल्डर को, और इसके एप्लीकेशन जो exe फाइल है इसको बाहर मत लेके जाना, नहीं तो ये करेगा ही नहीं इसको। ठीक है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सपोर्टिंग फाइल है दूसरी, वो इसी फोल्डर में रह जाएंगी। जो ये वाली फाइल्स हैं ये इसकी सपोर्टिंग फाइल्स हैं जो इसको रन करवाती हैं। तो इसको ध्यान रखना, इसको बाहर मत लेके जाना, इसी में ही रन करना पड़ेगा। क्या होगा, छोड़ो गाइस, कल ही करेंगे यार। ये इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, हम कल ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ काम कर रहे हैं तो इसमें फिर हमें इशू आएगा। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।